ज़्यादा बोझ लेकर के चलने वाले अक्सर डूब ही जाते हैं, फिर चाहे वो सामान हो या अभिमान। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं तुला राशि फल के इस सबसे खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। प्रिय तुला राशि वाले, आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। बहुत खास विषय पर हम चर्चा करेंगे आपकी राशि तुला राशि वालों के बारे में। बता दें कि आज हमने टाइटल में लिखा है कि तुला राशि वालों 1 अक्टूबर 2024 से होगी असली कहानी शुरू। खत्म हुए दुख के दिन इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आपकी कुंडली में एक साथ तीन महायोग का निर्माण हुआ। ऐसे दुर्लभ महासंयोग का निर्माण हुआ है जिसका प्रभाव आपकी राशि तुला राशि वाले जातकों पर देखने को मिलेगा। बताना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है। बदलाव एक नहीं होने जा रहा बल्कि 10 बदलाव होने जा रहे हैं और इन 10 बदलावों में लगातार ग्रह गोचर कर रहे हैं। कोई ग्रह राशि बदल रहा है तो कोई नक्षत्र बदल रहा है और सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे और हर परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा प्रत्येक जातक पर, चाहे उसकी राशि कोई भी राशि है। 12 राशियां होती हैं, 12 की 12 राशियों के स्वामी भी 12 ही होते हैं, अलग अलग स्वामी होते हैं, यानी प्रत्येक राशि के स्वामी भी होते हैं और प्रत्येक राशि के जातकों और जातिकाओं पर इस अशुभ अथवा अशुभ प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा। बताना चाहते हैं कि 1 अक्टूबर 2024 से असली कहानी क्या शुरू होने जा रही है। क्या बदलाव ब्रह्मांड में ऐसा हो रहा है जिसका आपकी राशि के जातकों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। किस प्रकार खत्म हो रहे हैं दुख के दिन और इतना सारा धन कैसे आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बता दें मंगलदेव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 को और प्रवेश कर जाएंगे शनि के नक्षत्र में। मंगल का शनि के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करना क्या प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि मंगल और शनि आपस में शत्रु हैं। शत्रु के नक्षत्र में जब मंगल जाएंगे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या यह खराब होगा या अच्छा होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। और आज बताना चाहते हैं कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप इसे नाम राशि और लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। बस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे करते हैं कि कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय बजरंगबली अवश्य ही लिखिएगा, क्योंकि बजरंगबली की कृपा इस प्रकार आपके ऊपर बनने वाली है, आज आप जानने वाले हैं। बता दें कि यह वीडियो तुला राशि वालों के लिए है और यदि आपकी राशि तुला नहीं है तब भी आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, क्योंकि हो सकता है आपके घर परिवार में से किसी भी सदस्य की राशि तुला राशि हो अथवा आपके किसी चाहने वाले या किसी खास दोस्त की राशि तुला है। तो अपने कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकाल करके यदि वीडियो आपने पूरा देखा तो यकीन मानिएगा आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। वह सब आपको प्राप्त होगा जो कभी आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, बता दें कि इस समय मंगलदेव बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, जो कि आपकी कुंडली का 9वां भाव होता है। 9वां भाव में बैठे हैं बुध की राशि में और जा रहे हैं शनि के पुष्य नक्षत्र में। मंगल का शनि के नक्षत्र में जाना, बुध की राशि में बैठना, मंगल और बुध आपस में दूसरे के साथ शत्रुवत संबंध रखते हैं, फिर भी मंगल बुध के साथ बैठे हुए हैं, बुध की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। चुनौती पूरी है, आपके मार्ग में कठिनाइयाँ चल रही हैं,
समय खराब चल रहा है, परंतु कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और इस परिवर्तन के दौर में आप देखते हैं जैसे हमारे जीवन में दिन और रात होते हैं, यानी दिन के बाद रात आता है तो रात के बाद दिन पुनः आता है। ऐसे ही सुख और दुख जीवन भर चलते रहते हैं, लेकिन इस सुख और दुख के समय को आनंद लेना यह एक बहुत बड़ा बात होता है। बता दें कि हमेशा जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख ही सुख चलता रहे, लेकिन उस सुख का अनुभव करने के लिए कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट भरा समय आना जरूरी है, क्योंकि यही कष्ट भरा समय वह सब सिखा जाता है जो आप एक सुख वाले समय में नहीं सीख सकते हैं, अच्छे समय में नहीं सीख सकते, या दुनिया का कोई विद्यालय या कोई अध्यापक आपको नहीं सिखा पाता, वह बुरा वक्त सिखा जाता है। और आपने इस बुरे समय के दौर में सीखा कि कौन आपका अपना है, कौन आपको साथ देने वाला है, कौन आपको सपोर्ट करने वाला है, कौन आपको इग्नोर करने वाला है, किस व्यक्ति ने आपको दुख दिया, परेशान किया, यह सब आपने सीखा, बहुत सारा अनुभव किया और इसी अनुभव का इस्तेमाल आप करने वाले हैं। ग्रहों का ऐसा योग बन रहा है कि आपकी कुंडली में सर्वा सिद्धि नामक राजयोग बन रहा है। आपके भाग्य स्थान में मंगल का भाग्य स्थान में रहना यानी बजरंग बली का आशीर्वाद मिलना है। और बताना चाहते हैं कि नवरात्रे शुरू भी नहीं हुए हैं अभी कि आपके ऊपर बजरंग बली आशीर्वाद बनना शुरू हुआ है। सर्वासिद्धि राजयोग जब कुंडली में बनता है तो व्यक्ति के वे सब कार्य संवरने लगते हैं जो बनते बनते आपके बिगड़ गए, ऐसे कार्य भी संवर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और यह आपके जीवन का वही समय है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, परंतु उसके लिए थोड़ा सा प्रयास आपको करना होगा, थोड़ा सा नहीं करना होगा, बहुत प्रयास करना होगा, क्योंकि हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे कर्म का पड़ता है। 30% तक आपका प्रभाव आपकी जन्म कुंडली और ग्रहों के गोचर का पड़ता है, परंतु 70% प्रभाव यदि हमारे जीवन पर पड़ता है तो वह हमारे द्वारा किए गए कार्यों का पड़ता है। हालांकि इस बात को आप जानते हैं, भली बात ही अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक या जातिका अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इतनी बड़ी गलती कर दिए हैं जिससे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है या भारी दुख भरे समय का सामना करना पड़ता है। होती हमसे ही हैं, भगवान कभी दोष अपने सर नहीं लेते हैं, गलतियां इंसान से कराते हैं और फिर भुगतना भी इंसान को ही पड़ता है। तो अब उन गलतियों से जो आपने सीखा है उसी का ध्यान रखते हुए गलतियों को ना दोहराने वाला इंसान आगे बढ़ जाता है, गलतियों से सबक सीखने वाला इंसान आगे बढ़ जाता है, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। कहा जाता है कि हार रहा हूँ लेकिन फिर भी जीत रहा हूँ, क्योंकि अपनी हर हार से कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। जी हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कभी भी सीखा जा सकता है, कितना भी सीखा जा सकता है। जब तक सीख रहे हैं तब तक जीवन है, सीखना बंद जीवन बंद। जीवन भर सीखना है। क्या सीखना है ये समझिए, अपने आप को समझना है, दूसरों को समझना छोड़ दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि दूसरों को मत समझिए, बिल्कुल ही मत समझिए, लेकिन समझना दूसरों को भी पड़ता है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को समझना बेहद ज़रूरी है कि हम क्या हैं, क्या हमारी वैल्यू है और क्या वैल्यू हमारी होना चाहिए। अभी तक आप हर व्यक्ति का साथ देते रहे, हर व्यक्ति का, चाहे आपका दोस्त, रिश्तेदार या घर परिवार का सदस्य हो, परंतु आपको साथ किसी ने नहीं दिया है। कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं होता आपके बुरे वक्त में, चाहे रुपया, पैसा, धन को लेकर के हो या किसी भी बात को लेकर के। कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, आप अकेले ही खड़े हैं। ऐसे मार्ग पर आकर के खड़े हो गए जहाँ से ना पीछे हटा जा सकता है ना आगे चला जा सकता है, और इस बात को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता। लोग उसी का गुणगान करते हैं जिसे सफलता मिली है,
उस सफलता के पीछे कितना संघर्ष रहा यह वही जानता है। संघर्ष को कोई नहीं देता है, मेहनत को कोई नहीं देगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, कोई नहीं जानना चाहता। सिर्फ आपकी सफलता देखने का इंतजार रहता है लोगों को। और यही आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी राशि तुला राशि है और तुला राशि वाले जातक बहुत मेहनती होते हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी आपकी राशि के स्वामी बनती हैं। माँ लक्ष्मी कैसे बनती है स्वामी? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुला राशि वाले जातक बड़े ही सॉफ्ट हार्ट वाले होते हैं, बहुत नाजुक हृदय वाले होते हैं, भावनाओं में भी बहुत जल्दी बह जाते हैं, लोगों को प्रेम पूर्वक लोगों के साथ रहना चाहते हैं, चाहे वह आपके दोस्त हों, रिश्तेदार या घर परिवार के सदस्य। परंतु आपकी इसी कमजोरी को वह कमजोरी बना देते हैं दूसरे लोग। हालांकि ये कमजोरी नहीं होती है, बहुत अच्छी बात है, परंतु लोग इसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं और आपको कहीं ना कहीं पीछे धकेल करके स्वयं को आगे निकाल लेते हैं और आपको बार बार हानि का सामना करना पड़ता है। अपने कार्य आपके पीछे छूट जाते हैं और लोग अपने कार्य को प्रगति शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पैसा आपका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, आप उधार ले लेते हैं। उधारी देने का जब नंबर आता है तो आपसे संबंध ही खत्म कर लेते हैं। लव रिलेशन आपका डगमगाया, खराब हुआ। जब तक रिलेशनशिप में चल रहे अच्छा है, लेकिन जिस दिन शादी का प्रस्ताव आपने रखा, शादी के लिए कहा, उस दिन से ही तालमेल खराब सा होने लगा। साथ ही साथ रिश्तों में तनाव बना, वह आपको इग्नोर कर रहे हैं आपके लव पार्टनर। तो ऐसे में ऐसे लोगों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने वाले हैं आप। नहीं सोचने के अब ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ज़िंदगी आपका इंतजार कर रही है, आगे बढ़ने का समय है। और साथ ही साथ तुला राशि वाले ऐसे जातक जो व्यापार और बिजनेस में पूरी मेहनत और लगन से कार्य करने के बाद भी बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रहा। दोस्तों, समय बदल रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, गोचर बदल रहा है और समय है थोड़े से परिवर्तन का। बस आप शुरुआत तो कीजिए, थोड़ी सी शुरुआत आप कीजिए और तब देखिए कि किस प्रकार आपका बिजनेस दौड़ता हुआ नजर आएगा। भगवान ने हमें एक चीज़ ऐसी दे दिया जिसे देखकर भगवान ने जिम्मेदारी हटा ली। जी हाँ, बुद्धि, कि आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करिएगा, उसके बाद आप ही भुगतिए। जैसा भी आप करेंगे इस्तेमाल वैसा ही आप भुगतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे या अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं कर रहे, करते हैं, परंतु कहते हैं ना, हमारी मंजिल भले ही सेम हो लेकिन मंजिल तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग होते हैं। तो कोई रास्ता ऐसा चुनना पड़ेगा, अपने रास्ते को बदलना पड़ सकता है अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, और वही कार्य आप करने वाले हैं। और यह समय इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। व्यापार और बिजनेस में ज़बरदस्त ग्रोथ आपको मिलने वाला है, तरक्की मिलने वाला है, बड़ी तरक्की देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बता दें कि नौकरी का बहुत अच्छा योग बन रहा है। जिस क्षेत्र में चाहेंगे उसी में सफलता आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये समय सिर्फ आपका है, तुला राशि वालों का है। और आपकी राशि के तो बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि नवरात्रि का समय माँ लक्ष्मी का समय है। माँ लक्ष्मी का भरपूर साथ आपको मिलने वाला है। बस आप प्रयास करना शुरू तो करें, दोबारा से शुरू करें। ऐसा नहीं है कि आपने प्रयास नहीं कर रहा, बहुत कर रहे हैं प्रयास भी, कोशिश भी, लेकिन परिणाम जब जीरो आता है मेहनत करने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति टूट जाता है। लेकिन दोबारा से हिम्मत करने का समय आपका शुरू हो चुका है। एक बार ऐसी हिम्मत कर दीजिए कि दुनिया का कोई व्यक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। नौकरी में तरक्की मिलेगा आपको, साथ ही साथ मन चाहत ट्रांसफ़र होगा और विदेश की यात्रा के बहुत अच्छे योग हैं। आपका जीवन साथी और जीवन संगनी के साथ तालमेल में बहुत मधुरता रहेगा। नौकरी की तैयारी करने वाले जातकों के लिए समय बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आपका पैसा फंसा हुआ है, पैसा निकलना शुरू होगा, चारों तरफ से रुपया, पैसा, धन के साथ साथ मान सम्मान में बढ़ोतरी होगा। गांव में, गली गली में, मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस के लोगों में
आपके कार्यालय में, ऑफिस में, हर जगह आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। खोया हुआ मान सम्मान वापस आने का समय है। संतान की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा। और जिन जातकों का तलाक हो चुका है और दूसरे विवाह को लेकर परेशान चल रहे हैं, दूसरे विवाह के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, तुला राशि फल के इस लाइव प्रोग्राम को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिएगा। अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा वीडियो को लाइक करके, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और प्रेरित करता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। यदि हमारा बताने और समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, सही लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बजरंगबली।